अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसने पूछा क्या है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हाफ द आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें आपसे पूछी हैं, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एक तो डेफिनेशन पूछी है, नंबर 2 गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। तो देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। The reactions in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions। ऐसे reactions जिसमें products दोबारा फिर से reactant में convert ना हो, ऐसे reactions को बेटा बोलते हैं irreversible reactions। नॉर्मली बेटा कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि reactants जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। बट सम टाइम क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन होके रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन कि वो रिएक्शन जो है ना वो रिवर्स हो गया। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। बट अगर वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, इट मीन रिएक्शन रिवर्स ना हो, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज, दे आर सपोज टू कंप्लीट। इस तरह के रिएक्शंस को बेटा हम कंप्लीट रिएक्शंस कंसीडर करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस तरह के रिएक्शंस को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर इस्टेब्लिश्ड इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करना है। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट को बोलते हैं जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना वो इक्वल हो जाए। व्हेन द रेट ऑफ, रेट बेटा बोलते हैं स्पीड को, ओके, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो जाए, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स द कांस्टेंट। उस रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो बेटा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको बेटा हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और इसकी ना टू टाइप्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? टू। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। आपने बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्स हो जाएं, इट मीन ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा फिर से कन्वर्ट हो जाएं किन में? रिएक्टेंट्स में। ऐसे रिएक्शंस को बेटा बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा फिर मिलके रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। मीन रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। प्रॉपर्टीज, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। बेटा ये वाले जो रिएक्शन है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों? उसकी रीजन ये है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और वही वाले प्रोडक्ट्स दोबारा फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स में। तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इस तरह के रिएक्शंस को ना बेटा हम डबल एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। These reactions proceed in both ways।
इस तरह के रिएक्शंस ना दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर ना 2 रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश? डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होती है? व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप ना हो, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे की इक्वल हो जाए लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। मीन फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होती है, याद रखिएगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मीन रिएक्शन जो है ना वो चल रहा है, रुका नहीं है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डजंट स्टॉप? इक्विलिब्रियम स्टेट पे बेटा रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता? सिंपल उसकी रीज़न है कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, दोनों ही इक्वल स्पीड के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। और यही रीज़न है कि रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप नहीं होता। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, क्यों? फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, दोनों इक्वल स्पीड के साथ हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे? इक्विलिब्रियम स्टेट को आप किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं, क्यों? एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल, मतलब हासिल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, फ्रॉम ईदर वे, किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन से, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कि चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें, चाहे आप प्रोडक्ट्स से स्टार्ट कर लें, बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू गिव प्रोडक्ट्स। अगर आपने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया तो आपको क्या मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स, और वही वाले प्रोडक्ट्स दोबारा फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स के अंदर। क्लियर? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन? एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है? बेटा हमने ना लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, उस रिएक्शन के जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है ना उनके एक्टिव masses के प्रोडक्ट के। इट मीन कि किसी भी रिएक्शन के जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास होगा उस रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी, तेज़ होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्वेश्चन अगर नंबर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 8, derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen। आपने ना बेटा एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी से, ओके। और ये अगर इसको मैं सिंपली डिफाइन करूँ ना तो बेटा ये होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by molar concentration of reactants।
कि आपने अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना, तो उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड कर दें उस रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लाएंगे ना बेटा, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं। क्लियर। और एक और चीज़, आपने जब भी किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है, आपने हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। डन। तो देखें, सिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन किस चीज़ की, अमोनिया की। अमोनिया का बेटा फॉर्मूला होता है NH3। फ्रॉम अमोनिया बन किस चीज़ से रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। तो देखें, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। क्लियर। अब हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है Kc। तो देखें सिंपल, ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो देखें प्रोडक्ट्स कौन से हैं, NH3 अमोनिया, ये लिख लें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। और बेटा ये जो स्टार्ट में 2 लगा हुआ है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनको हम कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, और इसको हमेशा पावर में लिखते हैं। क्लियर। तो NH3 और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड कर दें किस पे, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो लिखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के शुरू में 3 लगा हुआ है, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने बताया पावर में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। उसने कुछ रिएक्शन दिए और वो कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 इट विल प्रोड्यूस 2HI। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू लिखनी है। तो सिंपल Kc की वैल्यू क्या होती है, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, HI, इसको ऊपर लिख लें और शुरू में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ को शो करेगी, मोलर कंसंट्रेशन को। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स HI और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, 2 हैं, एक हाइड्रोजन है और एक आयोडीन है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। इन द सेम वे सेकंड रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट विल प्रोड्यूस मीथेन एंड वाटर। तो इसका भी बेटा सेम ऐसे ही आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ना, आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज करें आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट करवाया और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो ये कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at the particular moment in equilibrium expression। कि किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है किसी खास लम्हे पर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे, इंसर्ट करके, पुट करके, किस चीज़ को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को, किस चीज़ के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी लम्हे पर। जब बेटा आप ऐसा करेंगे ना, तो हमारे पास ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। उस रिएक्शन कोशेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं QC से। अब वो जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आई है, अब आपने उस QC को कंपेयर करना है KC के साथ। अब बच्चों कोई भी रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन के लिए कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू होती है। अब आपने उस QC की वैल्यू को कंपेयर करना है किसके साथ, बोला, KC के साथ। जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। नंबर 1, QC स्मॉलर देन KC, QC ग्रेटर देन KC, QC इक्वल टू KC। इफ रिएक्शन क्वेश्चन QC इज स्मॉलर देन KC, देन रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेटा वो जो रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, मीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। और अगर QC की वैल्यू KC से ग्रेटर है, देन रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। इफ QC इज इक्वल टू KC, अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल होगी, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल स्पीड के साथ हो रहे होंगे। इट मीन इक्विलिब्रियम हैज अटेन। क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट? आप बेटा आप कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर चुका है? इफ़ क्यू सी इज इक्वल टू के सी, अगर क्यू सी की वैल्यू के सी के क्या हो, इक्वल हो, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तब इक्वल रेट्स के साथ हो रहे होते हैं, इट मीन इक्विलिब्रियम हैज़ अटेन, इक्विलिब्रियम जो ना वो इस्टेब्लिश हो गई है, कायम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस? आपने ना एक ऐसे रिएक्शन के लिए जिसके अंदर इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो फौरन इस्टेब्लिश हो गई हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो बच्चों देखें, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इक्विलिब्रियम फौरन इस्टेब्लिश हो गई हो, इसका मीनिंग यही होगा कि उस रिएक्शन में बहुत कम, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इन दीज रिएक्शन इक्विलिब्रियम हैज़ इस्टेब्लिश, इस तरह के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ होगा विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, के बस थोड़ी सी मिकदार में, थोड़ी सी अमाउंट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रीज़न उसकी यही है कि बच्चों इक्विलिब्रियम जब स्टेट इस्टेब्लिश होती है ना, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल स्पीड के साथ हो रहे होते हैं। फॉर दीज रिएक्शन वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी स्मॉल, के सी की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो बहुत स्मॉल होती है। इफ़ रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू सी ऑफ अ रिएक्शन इज़ मोर देन के सी, अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से ज़्यादा होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इफ़ क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी, रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन रिवर्स डायरेक्शन, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स। एन इंडस्ट्री हैज़ इस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इंडस्ट्री है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर कायम हुई है। इट इज़ फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, और ये कमर्शियल लेवल पर, तजारती पैमाने, बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स को अचीव करने में फेल हो गई है। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीज़न ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट, आप एज अ केमिस्ट उसके फेल होने की बेसिक रीज़न बता सकते हैं? यस, इफ़ एन इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन द रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पर, रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर कायम हुई है, इट कैन नॉट अचीव डिज़ायर कमर्शियल प्रोडक्ट्स, तो वो कभी भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हमें रिक्वायर होगी उसको अचीव नहीं कर सकती। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में? रिएक्टेंट्स में। हमें तो चाहिए प्रोडक्ट्स, लेकिन वो प्रोडक्ट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स के अंदर। इट मीन कि हमें रिक्वायर प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इनको अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।